वैशाली ने तो अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बता दिए, लेकिन अमोल आप बताएं आज खरीदारी के मौके आपको कहां दिखेंगे और 3 दिन की छुट्टी के पहले कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे? जी, आई थिंक दोनों ही इंडेक्स स्टॉक ही है, क्योंकि मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहा है और दूसरे मिड कैप में और सेलिंग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडेक्स स्टॉक्स के साथ जाना ही आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा। लंबा वीकेंड भी है। एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1710 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली 1780 और 1800 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1675 का। कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। आईटी में प्रेशर है तो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर फोकस और बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है। आई थिंक ये कंसोलिडेशन कन्वर्ट हो गया है, तो आई थिंक एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली स्टॉक में आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं एक ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा। 225 के आसपास है अभी। पोजिशनली 240 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 220 का। आई थिंक काफी कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। एक बाउंस बैक के बाद स्टॉक में एक रेंज बाउंड टेक्सचर ओपन होता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी डेली चार्ट्स पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है। रिवर्सल हो चुका है ऑलरेडी। मुझे लगता है अगर ये 220 का लेवल सस्टेन करता है तो स्टॉक में एक जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं पोजिशनली कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो दो स्टॉक्स है, एक है एचडीएफसी बैंक और एक है ओएनजीसी, जहां पे आपको ट्रेड के चौके में अमोल जी द्वारा दी गई है सलाह। लेकिन वैशाली मैम ने भी दो स्टॉक्स जो बताए, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जीएमआर पावर इन्होंने बताया था 78-80 के आसपास के लेवल जो है वो आपको देखने मिल सकते हैं, और दूसरा था कैम्स का, अच्छा जीएमआर एयरपोर्ट बताया था, माफ़ कीजिएगा। वैशाली जी सही कह रहा हूँ मैं, जीएमआर एयरपोर्ट आपने कहा था, राइट। 78-80 के आसपास के लेवल के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और कैम्प्स यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 3600 के आसपास के लेवल जो है कैम्प्स का स्टॉक भी आपको दिखा सकता है। तो टोटल मिला के 4 पिक्स जो है वो आपको ऑलरेडी दे दी गई है। लेकिन चलिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि आज बात कर रहे हैं, उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। बीएमएल को देखिए, करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी बीएमएल में है। बीएल को भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे भी देखने मिल रही है। वैशाली मैम, बीएमएल बीएल दोनों स्टॉक्स वैसे तो खबरों के चलते चल रहे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, पोजीशन लेके जाने लायक है? खासकर बीईएल को अगर आप देखेंगे तो लगातार इसको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो चार्ट्स क्या कह रहे हैं दोनों स्टॉक्स के? तो देखिए, बीएल में तो काफी समय से एक बाय का स्ट्रेटेजी बन चुका था। डबल बॉटम नियरली करके 240 लेवल्स के आसपास, और एक ट्रेंड शुरू हो चुका था। सो नियर टर्म रेजिस्टेंस है 290 का। तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज 3 दिन की छुट्टी है, तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, बिकॉज 290 का मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस है। और दूसरा आपने मुझे बताया बीईएमएल। सो बीईएमएल में ऑफ कोर्स टेक्निकली भी अगर आप मुझसे पूछे तो एक बॉटमिंग आउट लग रहा है, और हायर टॉप का, आई मीन हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। सो 2400 के स्टॉप लॉस के साथ इसको पोजिशनली भी देखा जा सकता है, बिकॉज एक बार इस पर क्लैरिटी और एक अप ट्रेंड शुरू होता है बीएमएल में, तो ये 2800 टू 3000 तक फर्स्ट लेवल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया बीईएल और विन के दम पर स्टॉक में आज अच्छा एक्शन भी दिखा है। लेकिन मेटल सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, और टॉप लूजर्स में हिंडाल्को का नाम शामिल है। याद रखें, कनाडा ने टैरिफ्स लगाए हैं स्टील और एल्यूमिनियम जो यूएस से इंपोर्ट्स होते हैं उस पर, और जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है नोवेलिस, उनके एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। इनफैक्ट एनालिस्ट का मानना है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट तो नहीं दिखेगा। नोवेलिस ग्लोबली कई सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, फिर भी सेंटिमेंटली नेगेटिव है, और हिंडाल्को इसी न्यूज़ के दम पर आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। वैशाली, क्या राय होगी आपकी हिंडाल्को पर? सी हिंडाल्को एक्चुअली ट्रेंड में कोई डैमेज नहीं है, काफी चल चुका है। तो टेक्निकली भी अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक 660 650 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके 650 तक जा सकता है। पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि वो लेवल सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना आवश्यक है। अगर ये सपोर्ट्स नहीं रहते हैं तो फिर दोबारा एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। नजरिया हिंडाल्को पर 676 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। सीमेंट सेक्टर से दालमिया भारत इस पर नजर डालेंगे। याद रखें, कल के सत्र में गिरावट दिखी थी, आज फिर एक बार स्टॉक 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट दालमिया भारत ही नहीं, कई सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। प्राइसिंग के रिलेटेड खबर निकल कर आई है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अमोल क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? ये अल्ट्राटेक में अगर हम देखते हैं तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक कंसोलिडेशन दिखता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी खराबी है, अभी भी वीकनेस है स्टॉक में, और रिवर्सल के चांसेस अभी नहीं दिख रहे। स्टॉक जहां पे भी रिवर्सल के चांसेस है वहां पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है।
मुझे लगता है 10,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो अगर स्टॉक उसके ऊपर एक क्लोजिंग आना चालू हो जाता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सेटअप पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज जब तक ये 10,600 के नीचे ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है यही जो वीक सेटअप है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखते हैं, ऑन द डाउन साइड अगर हम देखते हैं, तो ये स्टॉक अपना करेक्शन वेव कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं 10,240 और 10,000 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो ये राय आती हुई इन स्टॉक्स पे। लेकिन एक और स्टॉक है जो कि आज काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे तेज़ी दिखा रहा है, और वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का, यानी कि डीमार्ट का। ये स्टॉक कम चलता है, लेकिन आज देखिए करीब 4% के आसपास की तेज़ी जो है वो डीमार्ट के स्टॉक पे देखने मिलेगी। 3,820 के आसपास ये ट्रेड करा है। वैशाली मैम, डीमार्ट ये कैसा लगता है स्टॉक? क्या पोजीशन लेके जाने लायक है या फिर छोड़ दे इसे? और छोड़ने की बात नहीं है। आई मीन रिस्क एपेटाइट किसकी क्या है और क्या ट्रेडिंग नजरिया है, उस हिसाब से होल्ड करना चाहिए। बट जैसे कि हम देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ एक अच्छी सी कैंडल हो रही है। बट आई थिंक 3850 का एक रेजिस्टेंस है। एक बार उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक एक रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख सकती है, एंड आई थिंक 4200 की तरफ जा सकता है। सो इसी तरह से एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्या राय होगी आपकी रियल एस्टेट सेक्टर के इन स्टॉक्स पर, और ऐसे कोई ट्रेड जो कैरी फॉरवर्ड किए जा सके अगले हफ्ते? जी, एक रिवर्सल तो काफी प्रॉमिसिंग हुआ था 2 दिन पहले। उसके बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा और उसमें छोटे और बड़े रियल एस्टेट स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। समहाउ 2 दिन से थोड़ा सा माहौल खराब है, अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट फिर भी पॉजिटिव बात ये है कि बड़े सेटअप को कहीं भी डेंट नहीं हुआ या बड़े सेटअप को कोई सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। अगर कोई पिक करना चाहूंगा तो टीएलएफ, जिसको जो मैंने ऑलरेडी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल दिया था, इस पे ध्यान जरूर होगा। द रीजन बिहाइंड दैट, एक हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने अभी भी मेंटेन रखा है। दूसरा, बाकी स्टॉक जितने रियल एस्टेट करेक्ट हुए उसमें इतना करेक्शन है नहीं, कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है 680 एक वापस से एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर उसके ऊपर डीएलएफ ट्रेड होता है तो मुझे लगता है कि ये बुलिश सेटअप जो बना हुआ है, बुलिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड 650 एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके नीचे थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। ये नजरिया डीएलएफ और कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, लेकिन दो और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल। एक है केईसी इंटरनेशनल। 6.5% की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। 670 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ, और भारत फोर्ज यहां पर भी 5% की नरमी दिखी है। वैशाली, इस भारी गिरावट के बाद दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी, केईसी इंटरनेशनल और भारत फोर्ज? तो केईसीबी मैं देख रही हूँ वीकली चार्ट ऑल्सो कंटिन्यूज टू शो वीकनेस। तो अगर ये 630 640 लेवल्स अगर जो सपोर्ट है प्रीवियस लो वो टूटता है तो फिर ये 600 की तरफ भी जा सकता है। और भारत फोर्ज का भी आप देखेंगे तो द ट्रेंड इज वेरी वीक। आज भी हम देख रहे हैं न्यू राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो व्यू करेक्टिव ही रहेगा फिलहाल। तो ये नजरिया